हेलो गुड इवनिंग, आप सभी लोगों का स्वागत है क्रेस्ट फोरम पर। तो शुरू करने जा रहे हैं आज का हम लोग एक टॉपर्स टॉक। तो आज हमारे साथ हैं, जैसे कि आप सबको पता है, जिन्होंने नवोदय विद्यालय का पेपर क्रैक किया और वो भी एक बहुत अच्छी रैंक के साथ में। सब लोगों का सपना होता है, कितने लोगों का यहाँ पर सपना रहेगा कि वो भी। कौन कौन बच्चे जुड़ गए एक बार बता दीजिए फटाफट से। जो भी बच्चे जुड़ गए एक बार चैट बॉक्स में दिल बना दीजिए और अपनी प्रेजेंस दिखा दीजिए कि आप लोग आ चुके हैं। कितने बच्चे आ चुके हैं? उमेश पटेल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो जो भी बच्चे आ चुके हैं एक बार फटाफट से चैट बॉक्स बेटा लाल कर दीजिए अपने दिल से और अपना दिल बना दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ भाई आप लोग जुड़ चुके हैं। तो हमारे बीच आज कौन है जिन्होंने 18वीं रैंक सिक्योर करी है? आप ही की तरह बेटा तैयारी वो लोग, उन्होंने भी काफी समय से तैयारी कर रहे थे और इतनी मेहनत करने के बाद अब जाके उनका जो है सपना पूरा हुआ है। पूरे घर वाले, पूरे परिवार, सब कोई खुश है, वो भी बहुत खुश हैं। और जाहिर सी बात है कि ये एक खुशी का मौका है। अगर बेटा आप इंटरव्यू मतलब अपने सवाल तैयार रखना। सवाल लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो ये बताइए फटाफट से। सवाल आप लोग अपने लेके आए हैं कि नहीं लेके आए हैं? सवाल लेके आए हैं आप लोग कि नहीं लेके आए हैं अपने? फटाफट से बताइए और दबा के शेयर कर दो बेटा एक बार, जल्दी से एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग मिलके इस क्वेश्चन सेशन राउंड को बहुत धमाकेदार बनाएं। जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग। चलिए, तो सवाल आप लोगों ने अपने तैयार रखे हैं क्योंकि आज साफ आप ही लोग सामने से सवाल पूछेंगे और जाहिर सी बात है बहुत छोटी मोटी रैंक नहीं है, एक बहुत टॉप क्लास रैंक है। तो कम से कम यार दमदार तरीके से शेयर तो करना बनता है, शेयर तो करना बनता है। एक बार दमदारी से शेयर कर दीजिए आप लोग और फिर हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों के साथ में हम लोग सब लोग मिलके सवाल पूछेंगे कि भाई कैसी रही जर्नी और क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या दिक्कतें आई जिसको ओवरकम उन्होंने करके तब जाके पेपर क्लियर किया है। तो बुला लेता हूं मैं, बुला लूं या आप फटाफट से एक बार आप अपने एंड पे शेयर कर दीजिए ये जल्दी से, ठीक है? तो 10 सेकंड में हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन राउंड। गुलशन कुशवाहा हमारे साथ में है, ठीक है? सभी लोगों ने शेयर कर दिया। चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। मैं बुलाता हूं आप लोगों के सामने गुलशन को। आइए गुलशन। तो हमारे बीच है गुलशन कुशवाहा जो कि ऑफलाइन में लगभग 1.5-2 साल पहले आप शायद रहे थे हमारे साथ में, जुड़े थे आप, और आज इन्होंने एनवीएस का पेपर क्रैक किया है। तो अब माइक मैं बेटा आपको देता हूं, ठीक है? तो ये पकड़िए आप और जो है पकड़ लीजिए आप ये हाथ में। हाँ, तो अब ये सबसे पहले बताइए, सब लोग बच्चे आपके साथ में जुड़े हुए हैं, सबको पहले तो हाय बोल दीजिएगा आप, है ना? हाय हेलो एवरीवन। है ना? और इनके सवाल आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो मैं सबसे पहले बेसिक से आपसे शुरू करना चाहूंगा कि आप बताइए कि शुरू में बताइए कि आपने मतलब कहाँ से अपनी ग्रेजुएशन आईटीआई वगैरह कहाँ से करी और मतलब कहाँ से आपको लगा कि नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? क्यों लगा, मतलब क्यों ही सरकारी नौकरी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? जी सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आप उधर देखिए। हाँ। कि मेरी जॉब में जो भी लगने का हाथ है वो मेरे पिताजी का है। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगा क्योंकि मेरे घर में इतना कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। इनफैक्ट मेरे पापा जी इतने नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ही रास्ता मुझे दिखाया था। वो रास्ता ऐसे दिखाया था कि मेरा एक एक जिला स्तरीय स्कूल होता है, जिसे एक्सीलेंस स्कूल बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने मेरा फॉर्म भरवाया था। तो उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ था, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरवाया था। उसके बाद में मेरी उसी स्कूल से परसेंटेज बनी थी, 10th में 90% बनी थी, और उसी के थ्रू मेरा गवर्नमेंट आईटीआई में सिलेक्शन हुआ था ग्वालियर में। और वहाँ पर सिलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर आई थी टोरेंट पावर कंपनी, जो आगरा में डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। तो वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, और उसी का एक्सपीरियंस के थ्रू इसमें नवोदय में मेरा आज सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, तो मतलब आज आपकी ग्वालियर में पोस्टिंग है। तो जी बच्चों को मैं पहले बता देता हूँ बेटा, नवोदय विद्यालय में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट निकली थी और उन्होंने वहाँ पे 18वीं रैंक क्लियर करी। तो क्या आप शुरू से इंटेलिजेंट थे कि मतलब आपको मालूम था कि शुरू से मैं यार एक दिन निकाल लूंगा, या
वाकई में मेहनत करनी पड़ी, आप मतलब रास्ता कठिन लगा आपको बाद में? नहीं सर, ऐसा है कि देखिए, अगर हम अंदर की हिम्मत खो देंगे, जैसे हमें लगेगा कि जैसे हम क्रैक कर सकते हैं, हमें लगता है अपने अंदर कि हम क्रैक कर सकते हैं, तो उसके पीछे पड़े रहो, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहो, देखते हो कब तक आपको क्या, कब तक आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। बीच में बहुत कठिनाई आएंगी। हालांकि मैं जॉब कर रहा था साथ में, मेरे साथ इनफेक्ट ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती थी कि कभी कभी सुबह खाना खाया है कि नहीं खाया जॉब पे जाने से पहले, उसका कुछ पता नहीं है। जॉब पर गए हैं, साइड वर्क रहता था, शरीर में थकान हो जाती थी काफ़ी, लेकिन उसके बाद भी शाम को लौट रहे हैं, खाना बना के खा रहे हैं, उसके बाद भी खूब, जब है ना थकान हो जाती है तो नींद आती है, लेकिन फिर खड़े होके पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि शाम को खाना खाया भी नहीं है, तब भी फिर, ऐसा लेकिन हुआ ये, है? वाकई में जी हुआ है बिल्कुल आप? हुआ है, कई बार हुआ है। तो वाकई में ऐसा मतलब कईयों बार हुआ है? कई बार हुआ है सर ऐसा। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा, पढ़ाई का तो एक, जो जॉब करते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अपना खाना पीना जो है वो शाम को कम करें। दोपहर में ज़्यादा खाएं, सुबह ज़्यादा खाएं, शाम को कम करें। उसका रीज़न ये है कि जैसे आप शाम को खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद तुरंत नींद आती है, और नींद आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और जॉब वालों के पास शाम का ही टाइम होता है, रात का। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मैंने भी सोचा विचारा, उसके बाद में फिर मैंने भी यही काम चालू किया, और रात में मैं खूब पढ़ाई करता था। उसके बाद में आज ये हो ही गया। कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में हो जाएगा, और वो भी 18वीं रैंक पर, ऑल इंडिया लेवल पर। हाँ, तो क्या कहते हैं वैसे एनवीएस के पेपर में क्या क्या आया था, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ा? वो थोड़ा सा बताइए बच्चों को। और स्किल टेस्ट भी था, सबसे ज्यादा स्किल टेस्ट में बच्चे परेशान रहते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा स्किल टेस्ट के बारे में भी बच्चों को बताइए कि आपने किस तरीके से स्किल टेस्ट में वहां क्या पूछा और आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया। थोड़ा सा पूरा एनवीएस को लेके बताइएगा एक बार। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रिकल्स की जो बेसिक पढ़ाई है, उसको सीक्वेंस वाइज करें। सीक्वेंस वाइज ऐसे, जैसे स्टार्टिंग में अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल होता ही है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल हुआ, उसके बाद में ऐसी चीज़ें पढ़ें, जैसे मान के चलिए कि कोई मैग्नेट चैप्टर है, एक एक मैग्नेट चैप्टर हुआ, उस मैग्नेट चैप्टर को आप पहले पढ़ेंगे तो वो मैग्नेट चैप्टर क्या है, आपको सब में काम आएगा। डीसी मशीन में काम आएगा, ट्रांसफॉर्मर में भी काम आएगा। मतलब ऐसी चीज़ें पढ़े जैसे आगे का जो टॉपिक आने वाला है वो अपना पीछे से ही पहले कवर हो जाए। और वो नोट्स मैंने आज से देखा है, मैंने सीपी सर के नोट्स बनाए हैं, और उन नोट्स के थ्रू काफ़ी मतलब सीक्वेंस मुझे आज भी इतना याद है, मेरे जो रजिस्टर भरे हैं उसमें कौन सा टॉपिक और कहाँ पर है मुझे आज भी याद है अपने नोट्सों में। तो पहले तो उसको क्लियर करें कि अपना सीक्वेंस वाइज लगा के पढ़ें। और उसके बाद में मेरा सीबीटी क्लियर हो गया था, उसके बाद में ट्रेड टेस्ट हुआ था। ट्रेड टेस्ट में उन्होंने वायरिंग कराई थी, उन्होंने प्रैक्टिकल करवाया था कि एक टेबल दे दी थी काफ़ी बड़ी, उस पर पूरा मतलब सामान रखा हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि हॉस्टल वायरिंग, एक हॉस्टल वायरिंग होती है, तो हॉस्टल वायरिंग करने को दी थी कि पूरा हॉस्टल वायरिंग का पहले आप डायग्राम बनाइए, उसकी क्रिया विधि लिखिए, उसके बाद में उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए, और उसको बिल्कुल मतलब चालू बंद करके भी दिखाइए, जिस तरीके से उसका प्रॉपर उसका होता है। मैंने वो प्रैक्टिकल किया, उसके बाद में मैंने वो उनको बताया। फिर उसके बाद में एक और प्रैक्टिकल था क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसका भी प्रैक्टिकल था, वो चला के भी बताना था, और चला के बताने के बाद में उनको वायवा भी देना था उस चीज़ का। तो मैंने पहले उनको क्रिया विधि लिख के दी, और उसके बाद में पूरा सब कुछ उन्होंने वायवा भी लिया था। तो उसके बाद में वायवा देने के बाद में आखिर उन्होंने पूछा भी था इस चीज़ को कि आप कहाँ से पढ़े हैं, और ये किसके आपने मतलब ये जो थ्योरी लिखी है वो किससे पढ़ाई। तो मैंने बताया था कि हैं मेरे एक सर हैं, गुरुजी हैं, उनसे मैं पढ़ा हुआ था, तो उन्हीं की ये थ्योरी है पूरी। तो उन्होंने पूछा भी था लास्ट टाइम तो मुझसे। अच्छा, उन्होंने मतलब वो आपके आंसर से प्रभावित हुए थे? जी पूछा भी था उन्होंने, मैंने उसमें लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब एक बात आप बताइए कि मतलब स्किल टेस्ट में कभी कभी पूछ भी लेते हैं, जी मतलब ऐसा भी है पूछ भी लेते हैं ना? वाइवा होता है, उसमें पूछ भी लेते हैं और करवाते भी हैं। उसमें बीच बीच में जैसे हम प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं, तो वो जैसे हम जिस टूल से काम कर रहे हैं तो वो ये भी पूछ लेते हैं कि ये टूल्स क्या है, अगर इसको हम जैसे, और जो आप सामग्री यूज़ कर रहे हो उसको हम जैसे बाजार में लेने भी जाएंगे तो आम भाषा में उसको क्या बोलेंगे, अच्छा अच्छा वो अच्छा। चीज़ें भी पूछी थी। अच्छा, आम भाषा में क्या बोलेंगे ये भी पूछी थी। वैसे वैसे मैंने जितने भी बच्चों से इंटरेक्ट किया है और स्किल टेस्ट वगैरह को लेके बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं।
तो अब हम लोग जल्दी स्किल टेस्ट की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। मेरी बात हुई इलेक्ट्रिशियन, जैसा आप बता रहे थे कि आप भी और बहुत सारे बच्चे जितने हुए हैं, तो अब उसके लिए भी हम लोग क्लास शुरू करेंगे। अच्छा, वैसे एक चीज़ बताइए कि आप जैसे बच्चों को मतलब पहले एक बार पढ़ लें, मतलब पढ़ाई के लिए क्या बोलेंगे? मतलब शुरू में आप एक बार गाइडेंस ले लें, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी कितना ज़रूरी है? मतलब क्लास या कोचिंग या क्या कितना ज़रूरी है? जी सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि टीचर का हाथ उसमें होता है, टीचर का भी हाथ होता है, क्योंकि बेसिक जो होता है, जो जड़ होती है, उसको मजबूत करने वाले तो टीचर ही होते हैं। ठीक है, जब तक आप उसको मजबूत नहीं करोगे तो आगे आप बड़े लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। जब आप एक बार आप अपना बेसिक क्लियर कर लोगे तो हो सकता है कि आप उसमें जैसे न्यूमेरिकल वगैरह भी काफ़ी अच्छे से क्लियर कर पाओगे। जब बेसिक क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल भी क्लियर कर जाओगे। जैसे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हमारे पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा फंस गए थे, उनके में थ्योरी ज़्यादा फंस गई थी। तो भाई जब बेसिक क्लियर करोगे, उनमें जैसे फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं वो अच्छे से याद रखोगे, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। और मतलब तैयारी के दौरान कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब शायद 2018 से लगभग शायद कर रहे हैं तैयारी, मुझे जितना याद है आप शायद 2018 के बैच से मतलब आप शायद थे ऑफलाइन में, है ना? और फिर आप एक बात बताइए, मतलब उसके बाद कई पेपर दिए होंगे, कई नहीं भी हुए हैं, है ना? उस चीज़ से कैसे डील करें? जैसे एक ऐसा लगता है कि यार आता तो है मुझे, पर फिर भी नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन, मतलब क्या छोड़ दूं तैयारी करना? या मतलब लोज आए होंगे ना जिंदगी में कि यार यार अब नहीं हो रही, बस अब नहीं हो रही तैयारी, मतलब अब छोड़ दो करके, नहीं है ना? इनफैक्ट कई लोगों का साथ में हुआ भी होगा, एक आध का किसी का हुआ भी होगा। तो मतलब कैसे बच्चों को डील करना चाहिए, कैसे पॉजिटिव रहना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले इस चीज़ में मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने घर के हालात देखें। आप अपने घर के हालात देखें, आपको अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा कि आपको पढ़ना चाहिए। आप घर के हालात देखेंगे, जैसे मैंने अपने घर के हालात में आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी हैं, वो भी इलेक्ट्रिशियन हैं, वो भी प्राइवेट हैं, दुकान पर ही बैठते हैं। मैं उनके साथ में जाके एक बार मैंने काम किया था, मैंने उनके साथ जाके एक बार वायरिंग का काम किया था। तो वो मतलब उनकी हैबिट में है, जैसे उल्टे काम कर रहे हैं हम, वायरिंग होती है जैसे वो भी कर रहे हैं वो। तो मैंने भी करके देखा था वो चीज़। वास्तव में वो चीज़ मतलब मेरा हाथ जो था वो इतना थक गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिताजी जो मुझे पढ़ा रहे हैं वो पैसे दे के कैसे पढ़ा रहे हैं, वो मुझे आज महसूस हो रहा है। उसके बाद में फिर मैंने ठान ली कि मुझे अब आगे जॉब चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, क्योंकि ऐसे मुझ पे तो नहीं देखा जाएगा। फिर मैंने पढ़ाई अपनी चालू करी। उसके बाद मुझे कोचिंग मिली, आगरा में आया टोरेंट पावर, तो मुझे कोचिंग भी मिल गई। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने आगरा में कोचिंग में, और भी मैंने कोचिंग पे ट्राई किया था, लेकिन मुझे सीक्वेंस वाइज जो पढ़ना जो अच्छा लगा वो सीबी सर के यहीं अच्छा लगा मुझे, सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छा। और आप बता रहे थे कि वो इंटरव्यूअर ने भी मतलब इस चीज को देखा कहीं ना कहीं, है ना? तो अच्छा, एक चीज ये क्या कहते हैं, मतलब उसमें नॉन टेक भी था, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि नॉन टेक की तैयारी मतलब उसमें नॉन टेक कितना आया था? नॉन टेक उसमें 120 नंबर का पेपर था। तो उसमें मेरे ख्याल 80 क्वेश्चन थे जो टेक्निकल के थे, बाकी के अपने नॉन टेक्निकल के थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी टेक्निकल तैयारी करके वो सोचे कि मैं टेक्निकल टेक्निकल अच्छा कर लूँ और नॉन टेक्निकल को इग्नोर कर दूँ, तो ऐसा कभी मत करें। क्योंकि मैं भी यही सोच के बैठा था अभी तक, मैं अपनी हकीकत बता दूँ, मैं भी यही सोच के बैठा था। उसके बाद में मैंने अपना नॉन टेक्निकल लगाया, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग वगैरह ये सब लगाई। और मैंने ये एक बार सोच लिया कि मैं अब की बार नॉन टेक्निकल भी तैयारी करके जाऊंगा। और मैंने थोड़ा सा दम लगाया नॉन टेक्निकल में, और वाकई में आज मुझे पता चल गया कि नॉन टेक्निकल की क्या वो है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, कुछ बच्चे जैसे ये भी पूछ रहे हैं, आपने रवि पूछ रहे हैं कि आपने पहले नॉन टेक किया था कि टेक पहले किया था? आई थिंक टेक ही पहले। मैंने टेक्निकल पहले किया टेक्निकल ही हुआ था, पहले किया। पहले मैंने टेक्निकल ही किया हुआ था। मैंने काफ़ी पेपर दिए हुए थे, मैंने यूपीपीसीएल का भी दिया हुआ था। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूपीपीसीएल का पेपर दिया था, मेरे 129 नंबर थे, जबकि कई लड़कों के 108 109 पेपर सिलेक्शन हुए थे। बस मसला यहाँ फंसा हुआ था कि मैं अदर स्टेट से था, तो वो अदर स्टेट वालों को 5% में कोटा मिलता है, तो उस चक्कर में मेरा नहीं हो पाया था। उसमें भी काफ़ी सारे पेपर दिए थे, नहीं सक्सेस मिल रही थी, लेकिन फिर मैंने सोच ही लिया कि आप साथ में नॉन टेक्निकल जरूर करना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि नॉन टेक्निकल को बिल्कुल इग्नोर ना करना। तो
एक ये रवि ने फिर से एक अच्छा क्वेश्चन किया है कि टेक्निकल में न्यूमेरिकल पहले करें कि थ्योरी पहले करें, मतलब ये वैसे तो मैं क्लास में इसका जवाब बहुत देता रहता हूँ, पर फिर भी ये सवाल आ ही गया, अब आप ही दे दीजिए इसका जवाब। देखो क्लियर बात है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पे बाद में जाओ, आप पहले बेसिक ही क्लियर कीजिए। आप जब तक बेसिक क्लियर नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेसिक क्लियर कर लोगे, उसमें फॉर्मूले फॉर्मूले आप क्लियर कर लोगे ना, तो उसके बाद में अपने आप डीसी मशीन वगैरह के, ये डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर के जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो सारे आप क्लियर कर सकते हो अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो सबसे अच्छा। बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा, पहले आप बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा, ऐसे कभी नहीं होता। मुझे लगता है कि दोनों चीज तैयार होनी चाहिए, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों तैयार होनी चाहिए। उसके पीछे सीधा सा रीजन है कि भाई किस पेपर में किस शिफ्ट में क्या ज्यादा आ जाए, किसको क्या मालूम है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं भाई, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कई बार बच्चे सोचते भी हैं, मैंने भी ऐसा सोचा था कि बेसिक बेसिक से तैयारी से सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन मैंने काफ़ी बार मैंने ऐसा देखा था। फिर मैंने न्यूमेरिकल लगाना चालू किए, न्यूमेरिकल भी चालू किए मैंने लगाना। यूपीपीसीएल में मैं पेपर देने गया था उस टाइम पर, और मैं न्यूमेरिकल तैयारी करके गया था, लेकिन मेरे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आए ही नहीं थे। जिनके न्यूमेरिकल आए थे ना, जिनके उसमें शिफ्ट में, वो मैं बता रहा था ना अभी, 109 नंबर 108 नंबर जिनके सिलेक्शन हो चुके थे, उनके में न्यूमेरिकल भी आए थे। तो मेरे में न्यूमेरिकल नहीं आए थे, तो उसमें क्या फंस गया था, नॉर्मलाइजेशन फंस गया था। तो इस चक्कर में फिर मेरा उसमें हो नहीं पाया था। तो मैं तो यही कहूँगा कि न्यूमेरिकल बिल्कुल ना छोड़ें। न्यूमेरिकल जो होते हैं उनको आप क्लियरली लगाएं, उसी टाइम पर ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, आप कोचिंग पर पढ़ें। आप जैसे आज का जो पढ़ा हुआ है आपने, उसको पढ़ें, तो आप उसको शाम को ही अपना क्लियर करके बिल्कुल पढ़ लें। ऐसा नहीं कि कल कल के लिए छोड़ दें। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं सर के यहाँ आता था, साइकिल से पढ़ने आता था। कैसे आता था, मेरी 9:30 से जॉब रहती थी टोरेंट में, और मैं सर के यहाँ आता था 7 बजे साइकिल से, सुबह सुबह नहा धो के आता था। और उसके बाद में सर जो नोट्स बनवाते थे उसको बना के, और शाम को जॉब से लौट के मैं अपना आराम से चेयर डाल के और उस पर पढ़ता था। तो पढ़ते ही पढ़ते उस पर मुझे नींद भी आ जाती थी। कई बार तो ऐसा होता तो मैं उसी पे सोता रह जाता था। कई बार ऐसा होता रात में नींद खुल रही है, क्या मैं देखा मैंने ये तो 1 बज रहे हैं, तो मैं सो गया बैठे बैठे। फिर मैं वहीं पे मतलब जमीन पे ही पड़ा रह जाता था। कई बार तो मेरे पास ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। लेकिन ये है कि आज मुझे समझ में आ गया कि मेहनत करते रहो, पीछे पड़े ही रहो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। क्या कहते हैं, जैसे जॉब के दौरान क्या कहते हैं, काफी लोग अपोज भी करते होंगे, या कभी कभी ऐसा भी लगता होगा छोड़ो ना यार, नौकरी है, पैसा तो आ ही रहा है, क्या क्या करें। या फिर जॉब के दौरान कुछ लोग क्या कहते भी होंगे कि क्या यार चलो छोड़ो, चल रहे हैं घूमने या फिरने। तो इस सब पे मतलब पाबंदी तो आपने लगाई ही होंगी कहीं ना कहीं, है ना, है कि नहीं। तो ये एक फिर से आप लोग भी बेटा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। मैं भी एक दो बातें पूछ लेता हूँ। एक बात ये बताइए कि क्या कहते हैं, मतलब जैसे आजकल एक चीज़ हो रही है, अच्छा ऑनलाइन बच्चा मतलब काफ़ी बहुत सारा कन्फ्यूजन में आ रहा है। जैसे वो मान लो बच्चा एक टॉपिक को, मान लीजिए फेराडे लॉ मुझसे भी पढ़ लिया, फेराडे लॉ किसी और टीचर से भी पढ़ लिया, फेराडे लॉ वो और 4-5 टीचर से पढ़ लिया, है ना। एक ही टॉपिक को 5-5 6-6 जगह से पढ़ रहे हैं। क्या ये करना चाहिए बहुत ज़्यादा? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मेरा मानना है तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। और मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैंने भी कई सारी कोचिंग करी हैं आगरा में, मैंने और भी कोचिंगें देखी थी, उन पर मैं गया था। कभी क्या होता था, आज मोटर का चैप्टर उठा लिया, कल ट्रांसफार्मर का चैप्टर करा दिया, मतलब वो पूरा नहीं कराया सीक्वेंस वाइज। जैसे आपने आज डीसी मोटर का चैप्टर उठा लिया, उसमें से कुछ करा दिया आज, कल आपने ट्रांसफार्मर उठा लिया, परसों आपने कुछ और उठा लिया। ऐसे बिल्कुल टॉपिक क्लियर कभी करके नहीं दिए थे। मैंने ऐसा देखा था, कोचिंग का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने जो चीज़ यहाँ पे देखी थी वो वास्तव में मुझे अच्छी लगी थी, और मुझे आज भी वो चीज़ अच्छी लगती है। मेरे नोट्स बने रखे हुए हैं सीक्वेंस वाइज, उसमें मुझे आज भी सब कुछ याद है कि मेरा कौन सा टॉपिक कौन से उसमें रखा हुआ है। मुझे आज भी अच्छे से याद रहता है वो चीज़, क्यों, वो सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज है। और मैंने तो काफ़ी ये भी देखी है, जो आपका ऐप है उसमें तो काफ़ी मतलब हद हो गई है, हर चीज़ सीक्वेंस वाइज मिलती है उसमें, हर चीज़ उसमें आप देखोगे। न्यूमेरिकल सेशन अलग है और टॉपिक वाइज सब चीज़ अलग है, और जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अलग रखा हुआ है आपने। वो ये चीज़ हमारे टाइम पर नहीं थी, मैं ऑफलाइन करता था, ये चीज़ हमारे टाइम पर नहीं थी। लेकिन आज ऐप पर मैंने देखा था, उसमें सब कुछ सीक्वेंस वाइज लगा हुआ है।
वास्तव में वो बहुत चीज़ अच्छी है सर। नहीं, उसमें अभी क्या है कि आपको पता है कि जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं उनको ऑनलाइन दिया जाता है, तो ये फायदा करता है क्या बच्चों को, मतलब जैसे कोई टॉपिक छूट गया हो या बाद में करना हो, समझना हो उसके लिए? नहीं नहीं, वो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऑफलाइन भी पढ़ेंगे तो ऑफलाइन मेरे हिसाब में तो सही, सब कुछ अच्छा है। ऑफलाइन ही पढ़ेंगे तो अच्छा है, और ऑनलाइन में भी वही चीज़ें रहती हैं, कोई ऐसा कोई हटके नहीं होता है। ऑनलाइन भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, आप जैसे अब सर ने बताया कि वो लाइव चलाने वाले हैं, तो लाइव आप सवाल भी पूछ सकते हो। मैंने सर का तरीका भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा तरीका है। मतलब ऐसा नहीं है कि दबाव में पढ़ाते हो या डरा के पढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं। सर ने एकदम फ्रेंडली पढ़ाया था, मेरे मेरे टाइम पे तो बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाया था, और पढ़ाते भी हैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कोई भी टॉपिक हो ना, कोई टॉपिक हो तो मतलब उसको मजाक में ले जाके बिल्कुल एकदम, और ऐसा याद करा देते हैं कि दिमाग में वो बैठ ही जाता है। वो कुछ ना कुछ जैसे आपसे रिलेटिव कुछ ना कुछ ले जाएंगे, लाइफ से रिलेटिव, और वो आपके मतलब उस पढ़ाई में भी वो निकल आएगी वो चीज़। वास्तव में ऐसा चीज़ है। बच्चों को सोशल मीडिया पे कितना टाइम देना चाहिए आजकल? तो लोग मतलब टाइम काफ़ी सोशल मीडिया पे, या कह लो कि वो बहुत सारे टीचर्स, उन्होंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स फॉलो करनी चाहिए क्या एक बार में? क्या कभी ऐसा करना चाहिए, मतलब जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स? मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ, ये इसको भटकना बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, अपना टाइम बर्बाद होता है, प्लस आप इधर उधर भागोगे चार टीचरों पे, आप टीचरों के भी कहेंगे कि वो तो सही नहीं पढ़ाता, वो भी सही नहीं पढ़ाता, आप टीचर को जज ही करते रहेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर मैं तो ये कहता हूँ कि आप किसी भी छोटे टीचर को भी पकड़ लोगे ना, बस एक बार पकड़ लो, अगर वो कोचिंग खोल के बैठा है तो कुछ ना कुछ दम पे ही खोल के बैठा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप किसी एक को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लोगे ना, तो वो बेसिक तो क्लियर होगा, कम से कम आप बेसिक क्लियर कर लोगे ना, तो अपने आप ही समझ जाओगे कि ये टीचर कैसा है, वो टीचर कैसा है। आप अगर स्टार्टिंग में सबको ऐसे जज करने लग गए कि मैं आज उस पर पढ़ लेता हूँ, कल उस पर पढ़ लूंगा, तो वो मेरे सामने बिल्कुल गलत है। वो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं, ऑफलाइन कितने बजे पढ़ाते हैं? बेटा आप जो नीचे गिवन नंबर्स हैं वो ऑफलाइन की डिटेल्स वहाँ से ले लीजिएगा। खैर, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे टाइम टेबल टाइम टेबल का क्वेश्चन है। देखिए, जो भी कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं बेटा, नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और नंबर जो फ्लैश कर रहे हैं उससे आप डिटेल्स दे सकते हैं। खैर, टाइम टेबल की पूछ रहे हैं कि क्या टाइम टेबल रहता था आपका जॉब के टाइम? जॉब के टाइम देखिए, मेरा सुबह स्टार्टिंग में रहा था वो 9:30 रहा था, जिसको जनरल ड्यूटी बोलते हैं हमारे यहाँ तो। लेकिन फिर उसके बाद में 8 बजे हो गया, तो जैसे ही 8 बजे हुआ, तो उसमें फिर सुबह ही सुबह उठो, नींद ही इतने बजे खुलती है कि 6 साढ़े 6 बजे खुलती है। उसमें सुबह ही सुबह एकदम उठ रहे हैं, और उठने के बाद में ये मान लो कि नहा के अपना, उसके बाद में सीधा जॉब पर चले गए। खाना बना है कि नहीं बना कुछ नहीं पता है, वो तो जब टाइम मिल गया तो बना लिया, नहीं तो निकल गए। उसके बाद में साइड पर गए, अपना काम पकड़ा, साइड पर निकल गए। साइड पर लौटने के बाद में तब जाकर सोचते थे कि चलो भैया आज ये बनाएंगे। उसके बाद में खा पी कर बैठते थे पढ़ने के लिए। नींद भी आती थी तो कई बार ऐसा भी करते थे कि मुंह धो लिया तो नींद उड़ जाए। क्यों? वो तब धोना पड़ता था जब घर की जिम्मेदारी याद आ जाती थी। मैं तो ये कहूँ, घर की जिम्मेदारी आप पहले समझो, घर की जिम्मेदारी समझ जाओगे, उसके बाद में आप अपने आप पढ़ने मतलब लग जाओगे। पेरेंट्स का चेहरा दिमाग में बिल्कुल। होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का, आपके फादर मदर का चेहरा दिमाग में है हर समय, तो ना आप भटकोगे और ना आप जो है अपने सपने से डगमगाओगे। ठीक है, 100 बात की एक बात। सर, क्या डेली सारे सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है? रिवीजन कैसे करें? मतलब कुल मिला के ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत अच्छी कंफ्यूजन भी यहाँ पे होती है। देखिए, जो जैसे नॉन टेक्निकल में आऊँ, टेक्निकल की बात करता हूँ सबसे पहले। टेक्निकल तो हमें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपना मैथ हुआ, नॉन टेक्निकल में मैथ हुआ, उसको भी आप 1 घंटा दें, उसको भी 1 घंटा दें। मैथ हुआ, इंग्लिश हुई, उसको भी आप टाइम दें। इंग्लिश को तो आप रेंडमली कभी भी टाइम दे दो। जैसे आप मान के चलो कहीं सफ़र में चल रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, या कहीं जा रहे हो, तब भी आप मोबाइल पर खोल के बैठ जाओ, आप वोकेबुलरी वगैरह पढ़ो, सब कुछ उसमें। और रीजनिंग की मैं ये कहूँगा, रीजनिंग तो आसानी से लोग बाग कर लेते हैं, ऐसा मेरा तो यही मानना रहेगा। उसको आप संडे में टाइम दो, आप संडे संडे टाइम दो उसको, रीजनिंग को, सबसे बढ़िया रहेगा। अगर मतलब जो आसानी से कैच कर लेते हैं तो वो संडे को टाइम दो रीजनिंग का। बाकी टेक्निकल, मैथ और इंग्लिश, इसको आप साथ साथ ही पढ़ो, सबसे अच्छा। और टेक्निकल में इतना भी टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो टीचर ने आज पढ़ाया है उसको आप शाम को पढ़ लो,
आपको टेक्निकल की इतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। मैंने पढ़ा है, क्योंकि इस चीज को मैंने इस चीज को पढ़ा है। ये चीज तो मैं भी क्लास में हमेशा कहता हूँ कि जो पढ़ाया है अगर तुरंत आप पढ़ लेते हैं तो बेस्ट रहेगा, उससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं है। संदीप सिंह, नहीं देखिए कोर्स का, या आप बेटा जीरो लेवल से आईटीआई की तैयारी करना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सत्येंद्र, आप है ना गिवन नंबर्स पे बात कर लीजिए, ठीक है। चलिए नया बैच वगैरह बेटा, अगर आपको नए बैच वगैरह की जानकारी है तो आप गिवन नंबर्स पे मैसेज या कॉल करके बात कर सकते हैं, जो आपके फ्लैश हो रहे होंगे ना स्क्रीन पे। चलिए तो अब फाइनल आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, कंप्यूटर वगैरह को लेके भी बच्चों का थोड़ा सा रहता है, कंप्यूटर वगैरह को लेके क्वेरी रहती है, तो कंप्यूटर आई थिंक आपने अरुणेश सर से पढ़ा है, वो काफ़ी मोर देन सफिशिएंट लगता है, या बिल्कुल बिल्कुल, वो सही लगता है, वो भी काफ़ी अच्छा उसमें नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने भी बनाए हुए थे अरुणेश सर के, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, वो नोट्स मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। और कुछ अगर जैसे मैं तो ये कहूँगा कि जैसे जिनका कंप्यूटर कंप्यूटर में बेसिक भी जीरो है, तो वो हो सके तो एक बार जैसे आसपास में अगर किसी फ्रेंड पे या आसपास में कोई आपका पहचान का हो, तो आप कंप्यूटर के पास जाके उसका बेसिक क्लियर करें, आसानी से अच्छा हो जाएगा, रटने से अच्छा कोई अच्छा होगा बेसिक वाले। क्योंकि मेरे घर में तो ये है कि मेरी जब 10th में परसेंटेज बनी थी, मेरी 10th में 90% बनी थी, तो उस टाइम पे पापा ने मुझे खुशी में ही ला के दे दिया था कंप्यूटर। हाँ, उसी टाइम पे खुशी में ला के दे दिया था कंप्यूटर, तो मेरा तो वहां से ही बेसिक क्लियर होता चला गया। उसमें क्या है कि आपके सामने चीजें रहेंगी ना, जैसे कीबोर्ड होता है, उसमें कई सारी की होती हैं, ठीक है, उसमें तो क्या है आप सामने देखोगे ना, उसमें सामने देख के पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा हद से ज्यादा अच्छा मतलब आपको याद हो जाएगा। एक फर्जी स्टूडेंट आके यहाँ बोल रहा है बेटा ये टोरेंट में जॉब करते हैं, ठीक है, हाँ अगर ऐसा बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, एनवीएस में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लोगों ने फर्जी भी एक्सेप्ट किए हैं, ऐसा नहीं हुआ है ना, आप बता रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैं बताता हूँ, गलतफहमी दूर कर मैं 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 बताता खुद हूँ, सिलेक्ट नहीं हो पाते तो वो दुनिया को गाली देते हुए घूमते हैं, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। मेरे सामने मेरा जो बैच था उसमें करीब 40 लड़के थे, उसमें से कुछ लोग के थे कि वो मतलब अपना हैंड राइटिंग में बनवा के ले आए थे और उस पर सील भी लगवा के ले आए थे, उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया था उन लोगों ने, वो लोग घूम रहे थे, फोन लगा रहे थे इधर उधर से कि सर हमारा कैसे भी करवा दो सील वील मतलब पक्का वाला सर्टिफिकेट बना के भेज दो, क्योंकि उन्होंने बोला था, जो वहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे थे उन्होंने बोला था कि आपकी कंपनी का कोई प्रूफ हो, जो पक्का प्रूफ हो, जैसे मेरी कंपनी का तो प्रूफ है, उसमें नीचे टिन नंबर लिखा रहता है, जीएसटी नंबर भी लिखा रहता है, जो लेटर हेड होता है उस पर लिखा रहता है। तो उन्होंने देखा था, उन्होंने मेरा जैसे ही उसमें देखा था, मेरे पास अथॉरिटीज़ थी, जैसे हमारे टोरेंट पावर में क्या है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो उसमें अथॉरिटीज़ दी जाती हैं बाकायदा, उसमें रिटर्न में दी जाती हैं कि आपको ये अथॉरिटी है एलटी पे काम करने की, तो मेरे पास अथॉरिटी थी बाकायदा, जिसमें लेटर हेड पे प्रिंट थी वो, और लेटर हेड पे नीचे उसमें साफ साफ टिन नंबर लिखा था, फैक्स नंबर भी लिखा था। और यही चीज़ मान्य करता है एक्सपीरियंस में, आपका कंपनी का जो टिन नंबर, जीएसटी नंबर या फैक्स नंबर है वो होना चाहिए। कई लोगों का नहीं था, उनके पास सील लगी हुई थी नॉर्मल पेज पे, तो वो एक्सेप्ट नहीं किए थे। मतलब बच्चा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के तो खुश बहुत हो लेता है कि आज साहब हमने बनवा लिए मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पर वो ये भूल जाता है कि बेटा जो तुम्हें नौकरी दे रहे हैं ना वो तुम जैसे हजारों को नौकरी देते हैं, है ना, ये बच्चा भूल जाता है। और बच्चा ये सोचता है कि हम आज हमारे पास सर्टिफिकेट बनवा लें, ये करवा लें, तो बेटा इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, इतना आसान नहीं है। अच्छा, मैं अपना एक चीज़ और बताऊंगा, वहां पर जब मेरा वेरिफिकेशन हो रहा था, ये जो पूछ रहे हैं मैं इनको ही बताऊंगा कि जब मेरा वेरिफिकेशन हो रहा था ना, तब वहां पे दो लोग बैठे थे, उन्होंने जब देखा था ना मेरा लेटर, तो वो आपस में भी बातचीत कर रहे थे कि ये टोरेंट पावर कंपनी है जो आगरा में प्रीपेड मीटर लगाती है, प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी है जो आगरा में। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप टोरेंट पावर में हो? हाँ। तो मैंने बोल दिया हाँ टोरेंट पावर में। अच्छा, तो आप तो बस इतना बताओ कि आपके पास क्या क्या अथॉरिटी, मतलब मैंने वो बता दिया था उनको लेटर। तो मेरा एक फ्रेंड और था, वो भी वेरिफिकेशन के लिए बैठा था। जब मेरा उन्होंने वेरिफिकेशन कर दिया था, उसके बाद में मेरे फ्रेंड का नंबर आया था, तो मेरे फ्रेंड से उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किए, उन्होंने बस इतना बोला था आप भी टोरेंट से ही हो तो आप बस मुझे वही अथॉरिटी दिखा दो और बाकी आपका भी क्लियर खत्म करो, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने बस उसका भी अथॉरिटी लेटर देखा, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किए, बस रख लिया और कर दिया तुरंत वेरिफिकेशन, क्योंकि उस पर लेटर हेड पे प्रिंट होता है, वो उसमें कंपनी का लोगो लगा रहता है, नीचे उसमें टिन नंबर, जीएसटी नंबर, फैक्स नंबर सब कुछ होता है, वो जेन्युइन होता है। फर्जी वो होता है जो हैंड राइटिंग में लिखा के ले गए और उस पर सील लगवा के ले गए। और ऐसे लोग वहाँ पे मैंने देखा भी था, घूम भी रहे थे वहाँ पे, इधर उधर फोन लगा रहे थे कि सर हमारा कैसे भी करवा दो,
भेज दो बना के, व्हाट्सएप पर भेज दो, ये मान नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को भी, बस आप भेज दो कैसे भी करके। मैंने देखा था काफ़ी लड़कों के चेहरे वहाँ पे उतरे हुए थे एक्सपीरियंस को ही लेके। चलिए ये क्लियर हो गई होगी, है ना, जिनको मतलब पॉजिटिवली सोचते हैं उनको क्लियर हो गई होगी। और बेटा ये सब छोड़ दो तुम कि फर्जी जैसा ऐसा कुछ खास नहीं होता। खैर एक अच्छा ये बताइए, टेस्ट आप लोगों ने टेस्ट वगैरह दिया था कि नहीं दिए थे आपने? मतलब टेस्ट देने का मतलब क्या कहेंगे, टेस्ट देना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए? कोचिंग वाला यही अपने इलेक्ट्रिकल के जो टेस्ट होते हैं, मतलब एक बार आपकी पढ़ाई हो गई फिर टेस्ट देना ज़रूरी है कि नहीं? उससे ये है, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें पता तो चले कि हम किस लेवल पे चल रहे हैं, उससे ये बहुत जरूरी है वो तो टेस्ट देना। मतलब पढ़ा तो सब है पर आता कितना है उसमें पता पता तो वो तो उसी में चलेगा, वो तो मैन है। वो तो है। पता तो उसी में चलेगा, वो तो सबसे जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं क्या होता है कि जैसे हम पढ़ तो रहे हैं बेसिक, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूरी है। वो मैं बताता हूँ कैसे जरूरी है। जो टीचर टेस्ट सीरीज बनाते हैं ना, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट भी होते हैं पेपरों में कई बार। और उन्हीं में से वही क्वेश्चन जैसे पेपर में रखा होगा ना, किसी दूसरे पेपर में वही क्वेश्चन होगा, बस शर्त ये वो थोड़ा घुमा के होगा, हल्का सा घुमा के होगा, ज़्यादा नहीं। इसीलिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। उसमें टेस्ट सीरीज में हमें क्वेश्चन कुछ ऐसे भी मिल जाते हैं जो हमें नोट्स में भी नहीं बने हो, उसमें आ जाते हैं, और वो कई बार पेपर में भी हमें डायरेक्ट वैसे ही के वैसे छपे मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब लोग बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने आप लोगों के हिसाब से पूछ ही लिए, है ना, और अगर आप लोग फिर भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा ये ज़ीरो लेवल से जो मतलब जैसे जो बच्चे, जैसे आप बता रहे हैं कि आप तो चलो फिर भी मतलब अ, आता था थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल आपको, है ना, नहीं सर, मतलब मैं नहीं बताता आता था क्या हूँ। नहीं इलेक्ट्रिकल? नहीं 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 अच्छा ऐसा नहीं है बिल्कुल? नहीं नहीं, मैं अरे बताता हूँ। जॉब लगी थी, बच्चे कहेंगे झूठ बोल रहे हो यार, तुम नहीं कोई नहीं ऐसी बात कर रहे हो, बच्चे कहेंगे कि तुम्हारी जॉब कैसे लग गई अगर इलेक्ट्रिकल नहीं आता तो। नहीं, मैं बताता हूँ, क्लियर बताता ये हूँ। चीज नहीं है। मैं जब ITI कॉलेज से निकला था, हाँ। तो उसमें मेरा लेवल इतना अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने यहाँ कोचिंग पकड़ी थी ना, उसके मैं हकीकत बता रहा हूँ सर आपको। बच्चे कहेंगे कि नहीं सर, सर नहीं ने नहीं पढ़ा के बोला है यार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बच्चे बिल्कुल कहेंगे नहीं। यार, मेरा बच्चे कहेंगे कि यार नौकरी लग गई, बताओ ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप ईमानदारी से बताइए, ऐसा मैं तो कुछ क्लियर नहीं। बता रहा हूँ आपको। मैं जब ITI से निकला था ना वहाँ से, हाँ। कॉलेज से, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, वास्तव में मैं हकीकत बता रहा हूँ। यहाँ जो कोचिंग मिली थी ना, कोचिंग से वास्तव में जो आपने जो उसमें लिखा था ना 0 to हीरो लेवल, हाँ, जो मुझे आज भी याद है, वो वहीं से बेसिक मेरा इन्होंने ही चालू किया था। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, इन्होंने ही चालू किया था। बेशक सर बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता, लेकिन मैं इन्हीं के यहाँ से उठाऊं जो भी है, बेसिक इन्होंने क्लियर किया था। जैसे 0 लेवल वाला जो बच्चा होता है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो सबसे ज्यादा भटकता है, हाँ ये बात तो है। सबसे ज्यादा भटकता है। कई बार ऐसे ही भटकता है कि वो टीचर है वो तो महीने के 500 ले रहा है, और वो टीचर है वो तो एकदम 8,000 मांग रहा है, 7,000 मांग रहा है, 6,000 मांग रहा है। तो आप उस चीज को देखो, वो तो ठीक है, लेकिन फैकल्टी देखो, पढ़ाने का तरीका भी देखो, बच्चों से कांटेक्ट करो। अगर आप टीचर से शर्म आ रही है तो बच्चों से कांटेक्ट करो जो वहाँ पढ़ रहे हैं, कि कैसा पढ़ाते हैं, एक बार विश्वास करके देखो। पैसा तो देखो सब जगह ऐसा नहीं है कि बिना पैसे में सब कुछ है, पैसे तो खर्च करने पड़ते हैं इस चीज में। मेरा भी काफी पैसा खर्च हुआ था, मुझे वो तो पिताजी को मालूम है। मैंने 10 रुपए मांगे होंगे उनसे, तो उन्होंने 20 ही दिए थे, मुझे इतना मालूम है। लेकिन उन्होंने कभी मुझे पढ़ाने से पीछे नहीं रखा उन्होंने। तो मतलब जीरो लेवल से अगर हम लोग करें, जीरो लेवल से एक सेकंड, मतलब जीरो लेवल से अगर हम लोग करें तैयारी तो मतलब हो सकता है, बच्चों को ये एक विश्वास दिला दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। कॉलेज में क्या होता है कि कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना कॉलेज टाइम से ही पढ़ाई में ध्यान देने लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बस हमें क्लास अटेंड करनी है और हमें ITI क्लियर करने के बाद में बस एक सर्टिफिकेट चाहिए जिससे हो जाएगा कि हमने ITI कर ली है। लेकिन है ना, उसके बाद साथ ही साथ में पढ़ना भी जरूरी है। वो चीज़ हमें कॉलेज से निकलने के बाद पता चलती है। जब आप निकलोगे कॉलेज से निकलने के बाद, तो उस ITI की डिग्री का उसका करोगे क्या आप? जब आप कहीं जाओगे जॉब पर तो आपसे पूछा भी तो जाएगा, थोड़ा बहुत तो क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद में मैं निकला था, मेरा थोड़ा बहुत तो क्लियर था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। मैं कैंपस में वहाँ पे टोरेंट पावर के में बैठा हुआ था, तो उसमें मुझे आज भी याद है 90 करीब 88 या 90 करीब लड़के बैठे थे उस कैंपस में, टोरेंट पावर के में। उसमें
करीब 88-90 बैठे थे, उसमें से मात्र 2 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था। एक मेरा हुआ था और एक मेरा क्लासमेट था। अच्छा। सिर्फ उन लोगों का ही सिलेक्शन, हम दोनों का ही हुआ था। तो उसके बाद में जीरो लेवल तो बिल्कुल था ही, ऐसा मान लो। बेसिक ही पूछा था उन्होंने, कुछ ऐसा हार्ड नहीं पूछा था, बेसिक ही पूछा था टोरेंट वालों ने भी। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो मैंने फिर सोचा कि अब जॉब की भी साथ में तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि यहीं अटक जाना है टोरेंट में आके, आगे भी सोचना तो था। फिर मैंने यहाँ पे कोचिंगें ढूंढी थी, ऐसा नहीं, मैंने भगवान टॉकीज पे भी कोचिंग ढूंढी थी, मैंने यहाँ भी कोचिंग ढूंढी थी। तो मुझे मेरे है ना मतलब टोरेंट पावर में काफ़ी फ्रेंड थे, तो उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाए थे। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने कुछ टाइम मतलब पढ़ा था। शुरुआत में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, मेरे भी दिमाग में ऐसा लग रहा था कि यार क्या बकवास है। फिर मैंने मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐसे लेने लग गया कि कैसे घर की आप परेशानी देखो, सबसे पहले आप घर पे देखो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, उसके बाद में आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ों में मन लगने लग जाएगा, सारी चीज़ों में। अच्छा, एक बच्चे का एक प्रॉब्लम है कि आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा था वो मतलब इलेक्ट्रिकल और प्लम्बर दोनों का मांगा था, मतलब या फिर केवल इलेक्ट्रिकल का, मतलब ये थोड़ा सा कुछ सर्टिफिकेट को लेके बच्चे का है कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल का ही था, ये शायद बच्चा दे के आया है कोई कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल का था पर प्लम्बर का एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मतलब वो कैसे वहां पे मैंने नहीं हुआ नहीं, करके क्या गलत था? गलत है, गलत है, गलत बात कर रहे गलत हैं बात शायद। है, ये गलत बात है सरासर। मैं खुद अपना वेरिफिकेशन करा के बैठा हूँ, तो मैं कैसे, देखिए उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो इलेक्ट्रिकल का एक्सपीरियंस है वो होना ही होना चाहिए, प्लम्बिंग का ना हो, इलेक्ट्रिकल का होना ही चाहिए 2 साल से। अच्छा, आप उसमें एक बार notification। नोटिफिकेशन खोल के देख भी लें आप एक बार अच्छे से, उसमें ये लिखा भी हुआ है, डिजायरेबल कंडीशन करके उसमें अच्छा, लिखा उसमें हुआ लिखा है, हुआ है, बिल्कुल फिर लिखा तो हुआ है। बिल्कुल आप एक आप बार, हाँ। नोटिफिकेशन खोल के देखें इस चीज में, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल का तो होना ही होना चाहिए। अच्छा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रिकल का इन पे था बट प्लम्बर का नहीं था, तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए मुझे निकाल दिया कि प्लम्बर नहीं का नहीं नहीं, था। ये तो गलत बात आई है, थिंक नहीं ये नहीं, गलत है ना। बिल्कुल गलत है, सरासर वो, गलत है ये हाँ, तो। नहीं नहीं, मैं खुद वहां पे मतलब इनका वेरिफिकेशन वाली कराया मैंने। चीज कि अब इनका नहीं हुआ तो इनको थोड़ा ऐसा लगा वहां पर कि आप अगर ऐसा कह रहे हैं कि प्लम्बिंग की वजह से मुझे निकाल दिया, तो वहां पे प्लम्बिंग का किसी के भी पास नहीं था, वहां पे सब इलेक्ट्रिकल वाले ही थे वहां पे। तो हाँ। सबका इलेक्ट्रिकल का ही एक्सपीरियंस था, किसी के पास प्लम्बिंग का नहीं था। ये ये तो बेटा, ये बातें जान लो, आपको आगे काम आएंगी, आगे जैसे और भी वैकेंसीज आती हैं उनमें ये सब बातें काम में आती हैं, ये चीज समझ लीजिए आप लोग, बिल्कुल ठीक है। उसमें जब फॉर्म जब भरा गया था और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके पास आईटीआई होनी चाहिए, तो वो या तो इलेक्ट्रिशियन से हो या प्लम्बिंग से हो, दोनों में से किसी ना किसी में से हो। ठीक है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिशियन से थी, मैंने इलेक्ट्रिशियन से भरा था, और उसमें साफ साफ क्लियर लिखा था कि इलेक्ट्रिशियन का होना ही होना चाहिए, प्लम्बिंग का ना हो, डिजायरेबल कंडीशन में होना, उसमें लिखा था। इलेक्ट्रिकल का तो 2 साल का था, उसमें लिखा हुआ था क्लियर। चलो बेटा राहुल श्रीवास्तव, तुम निकल लो, तुम अब बहुत ही बकवास बातें करने में आ गए हो, ठीक है। छोड़ो, अब आगे पेपर की तैयारी करो बेटा, है ना। अब आपका नहीं हुआ तो ये परेशान है बेचारा लड़का ठीक है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है 90% है तो फिर आईटीआई क्यों करी? देखिए, ये चीज़ तो देखो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती हैं, घर की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं, तो उसकी वजह से देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, एक बात बताता हूँ। जब मैं 12th पास आउट किया था, उसके बाद में मैंने सोचा था कि मैं आईआईटी की तैयारी करूँगा, और मैंने की भी थी। मैंने आईआईटी की तैयारी ग्वालियर में, मुझे आज भी याद है, 12th पास करने के बाद में ग्वालियर में एस अकेडमी करके है, उस पर मैं गया भी था। मुझे वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था, एक्चुअली बताऊँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, उसमें मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी ने मुझसे क्लियर बोल दिया था कि मैं पढ़ाने से मना नहीं करूँगा, जितना भी मतलब पैसा मैं लगाऊंगा, तुझे तो पढ़ना, कैसे भी पढ़, पैसा मैं लगाऊंगा, आगे चल के कहीं ये ना कह पाए कि मुझे मेरे घर वालों ने पढ़ाया नहीं। मैं वहाँ पे गया, मुझसे 10,000 रुपये भी भरवा लिए थे, वहीं पे हॉस्टल भी था, तो मुझे वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं समझ गया यहाँ मेरा पैसा बर्बाद चला जाएगा, और मैं आगे भी दूसरी भी पढ़ाई कर लूँगा उस बचे हुए पैसे से जो पापा पढ़ाएंगे। तो मैंने वहाँ पे उसी टाइम 1 महीने बाद तुरंत वहाँ पे छोड़ दिया था। उसके बाद में मेरा पापा ने ही मतलब आईटीआई में फॉर्म भरवा दिया था, और पहले राउंड में ही मुझे ग्वालियर का कॉलेज मिल गया था, आईटीआई कॉलेज। और उस आईटीआई कॉलेज के मिलने की वजह से टोरेंट पावर मिला था, और टोरेंट पावर मिलने की वजह से उसी का एक्सपीरियंस आज काम आया, तो नवोदय मिल गया। मतलब सीक्वेंस से सारी चीजें होती गई, है ना। बट देखो बेटा, सीधी सी बात है, घर में और भी कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा, है ना। चलिए, तो आई थिंक क्वेश्चन सारे ओवर हो चुके हैं। और नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़ा? नॉन टेक्निकल कहाँ से पढ़ा, कोई बता दो इन्हें। नॉन टेक्निकल का मैं बताता हूँ। आईटीआई कॉलेज जब मैंने पढ़ा हुआ था ग्वालियर से,
तो वहाँ पे ITI ख़त्म होने के बाद में कुछ टाइम मुझे मिला भी था। जैसे मैं ITI पास आउट करने के बाद में तुरंत ORM में नहीं लगा था। मुझे है ना वहाँ पे कुछ टाइम भी मिला था, तो वहाँ पे हजीरा करके एक जगह है, वहाँ पे मैंने कोचिंग भी की थी नॉन टेक्निकल की। तो मेरे पास नोट्स बने हुए रखे हुए थे, तो मैंने उन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपना बेसिक बेसिक क्लियर कर लिया था। ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप टेक्निकल का मेन टेक्निकल की पोस्ट है तो उसमें नॉन टेक्निकल हार्ड नहीं पूछेंगे। उसमें आप बेसिक भी क्लियर कर ले जाओगे तो आपके क्वेश्चन नॉन टेक्निकल बन जाते हैं उसमें। हाँ, ये चीज है कि मतलब टेक्निकल वाले बंदे को ठीक है, मतलब नॉन टेक्निकल एक एवरेज और अबव एवरेज आनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही इसमें बेस्ट आप होने चाहिए करके। अच्छा, एक क्या कहते हैं लास्ट चीज़ और बताइएगा कि जो जैसे बच्चे अच्छा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे मतलब ऑनलाइन कोर्स जैसे जो परचेज कर लेते हैं, और मतलब क्या लगता है आपको कि बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं? मतलब ऐसा मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं पर लगातार तैयारी करते जाते हैं, और वो अगर उनको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑफलाइन करनी चाहिए तो वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं कि नहीं यार कौन जाए कौन करे। तो ऐसा मतलब उन्हें छोड़ देना चाहिए कि, या फिर वो क्योंकि यार आजकल सब लोग ना 1,000 रुपये, मेरा भी कोर्स 1,000 रुपये का ही है, 1,000-1,200 रुपये का ही है, तो सस्ता कोर्स मिलता है। पर बहुत से बच्चों को जैसे क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो भी वो लगे पड़े रहते हैं, तो क्या वो करना चाहिए या फिर कंफर्टेबल जोन से बाहर आ जाना चाहिए? देखिए, मेरे कुछ फ्रेंड भी हैं, वो सोचते भी हैं, स्टार्टिंग में सोचते भी हैं ये चीज़ तो, कि वहाँ जाएं या वहाँ जाएं, वहाँ पे कोर्स सस्ता है वहाँ महंगा है। इस चीज़ में मतलब सोचते सोचते टाइम भी बर्बाद कर देते हैं, टाइम बहुत बर्बाद करते बहुत हैं। टाइम ये तो बर्बाद मैंने निकल जाता है। मेरे पास कई बच्चों के, पुराने वाले बच्चों को ये कॉल आते हैं सर कि मैंने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, नया बैच बताओ कब से नया बैच बताओ कब से देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे कोई अगर कोचिंग खोल के बैठा भी है, अगर 4 लोगों के बीच में कोचिंग खोल के बैठा है, तो ऐसा नहीं है कि वो फर्जी कोचिंग खोल के बैठा, कुछ आता ही होगा, कुछ दम पे ही कोचिंग खोल के बैठा होगा, ऐसा नहीं है। तो आप सोचते हैं कि जैसे पैसा भर दिया ऑनलाइन, तो एक बार आप, ऐसा नहीं है कि पूरा कोर्स हो गया, आप पूरा कोर्स करो, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि कुछ भी समझ में ना आए, समझ में कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना, ऐसा नहीं होता है। अब आप मान के चलो कि आपकी कैचिंग पावर ही अगर मान के चलो कि थोड़ा धीमी है, या फिर तो फिर मतलब उसे छोड़ो, ऑफलाइन ज्वाइन करो, मतलब हाँ, हटके मत रहो किसी एक चीज पे, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधी सी बातें है। और राहुल श्रीवास्तव, चलो वो बच्चा थैंक यू बोल रहा है कि हमने उसके वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाली क्वेरी ली। ऐसा हो सकता है, देखो और किसी के संग में क्या है हमें नहीं मालूम यार, हमें सबकी नहीं मालूम, हमें मालूम है हमारा बंदा साफ है, क्लियर है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात इतनी है। अब हमें क्या मतलब यार, दुनिया में क्या चल रहा, चलते तो बहुत सारी चीजें है ना। चलिए, तो अब बेटा चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आप लोग फाइनल अगर कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वरना सेशन को हम लोग एंड करते हैं। आई थिंक बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो लास्ट बेटा एक बार फटाफट से अपना दिल बना के भेज दीजिए, जिससे लगेगा कि हाँ वाकई में आपने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए भाई, वर्कलोड बहुत रहेगा नवोदय में, ये कह रहे हैं वर्कलोड अब रहेगा नौकरी करनी। देखिए, इस चीज को आप सोच के चलोगे तो फिर आप ना तो पढ़ पाओगे ना कभी जॉब कर पाओगे, किसी के यहाँ पे भी जॉब नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो आप घर में ही बैठो, सबसे बढ़िया यही है। ये मत सोचो कि वहाँ जो इतना वो करना पड़ेगा। तो मुझे सर्वे के डिपार्टमेंट में दिया जाता था, जिसमें कोई भी नया जैसे न्यू कनेक्शन आता है या कोई लोड बढ़वाता है, मशीन के लोड चेक करने में, मतलब इस चीज में भी रखते हैं। वो अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं, उसी हिसाब से जो इंटरव्यू लेते हैं ना उसमें उनको सब पता चल जाता है। तो वर्कलोड अगर आप जैसे सोचोगे कि भाई बिजली विभाग है उसमें तो खंभों पर चढ़ना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप ये मान के चलो सभी ऐसा सोच लेंगे तो फिर आप लोग लाइट में कैसे बैठोगे? हाँ, नहीं काम, चलिए काम करना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल आराम वाली सरकारी, भाई इलेक्ट्रिकल में आराम वाली सरकारी नौकरी नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। इलेक्ट्रिकल वाली जो सरकारी नौकरी है वो बहुत वर्कलोड वाली ही है कि नहीं? ऐसा नहीं है ये बेटा, बिल्कुल 24 घंटे ऑपरेशन वाली है। चलिए, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद टाइम देने का, गुलशन का भी धन्यवाद कि उन्होंने टाइम दिया, ठीक है। अच्छा 1 मिनट पकड़िए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई, पकड़िए ये लीजिए आपका सबके सामने प्राइज, ये यहाँ पे आप सब लोगों का। तो सब लोग बेटा एक जोरदार वो बना दीजिए बेटा, दिल बना दीजिए इस बात पे। तो
ये गुलशन कुशवाहा के लिए आज का गिफ्ट, और ये मेरी तरफ से ये आपको गिफ्ट, तो देख लीजिए। के लिए थैंक यू बहुत बहुत। तो आज हम लोगों ने यही सोचा था। वैसे तो जब ऑफलाइन में इससे पहले भी इतने सिलेक्शन हुए, आपके भी कई दोस्त सेलेक्ट हुए ऑफलाइन में जितने भी, तो पहले तो क्या था जब ऑनलाइन का जमाना नहीं था तो ऐसी सेरेमनियां हो जाती थी, बट आज लाइव हम लोगों ने करी आपके सामने, ठीक है। पहला लाइव होगा सर ये देखिए पहला तो लाइव नहीं है, बट हाँ ये है कि क्या कहते हैं 2023 का पहला लाइव है ना। और आपके साथ साथ एक और स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ अभी, अमित यादव हुआ, शायद कॉल भी आया हुआ आपके पास ना, है ना। हाँ, और इस महीने बहुत अच्छा हुआ, मतलब जेई में भी एक सिलेक्शन हुआ इस महीने, तो काफी शानदार रहा ये महीना आप लोगों का। चलिए तो बाय बाय टाटा, कोई बेस्ट विशेस आप सभी लोगों को, और जो लोग यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं बेटा लगे रहो, पेपर होपफुली फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में आ जाएगा। और लास्ट बात जो भी आप कहना चाहते हो जोश के साथ में बच्चों को बताइए। देखिए, अगर जॉब लेनी है तो सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा कि अपने आप घर के जिम्मेदार बन जाओ, घर की कंडीशनों को समझ जाओ। आप अपने आप पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा अपने आप सबको टाइम, जैसे किसी कहते हैं ना टाइम कैसे निकालें, सब टाइम निकाल लोगे आप जब आप जिम्मेदारी समझ जाओगे, सब टाइम निकाल लोगे। जब आप सोसाइटी में जाओगे, 4 लोग आपसे पूछेंगे भाई डिग्री कर ली, कहीं जॉब वॉब लगी कि नहीं, तो वो आपको मतलब दिमाग में आएगी ये चीज़ कि भाई अब तो बेइज्जती सी हो रही है, अब तो पढ़ना पड़ेगा। तो अपने आप पढ़ोगे आप, जब जिम्मेदारी लगेंगी दिमाग पे तो अपने आप सब पढ़ने लग जाओगे। तो क्लियर करके ही चलो ये चीज़ को, तो पढ़ना तो पड़ेगा, अगर जिम्मेदारी ली है तो अपने आप जॉब लग जाएगी। अच्छा, सोसाइटी का कोई फर्क पड़ा थोड़ा सा? आप अभी तो क्या कहते हैं नौकरी लग गई है, तो सोसाइटी के ट्रीटमेंट का कोई फर्क पड़ा कि सोसाइटी ने अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया हो? नहीं नहीं, हाँ ये फर्क देखो, पड़ता है। ये चीज़ तो मैं भी जानता हूँ कि टोरेंट पावर जो है हाँ। वो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लीडिंग ब्रांड कंपनी हाँ, है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत हाँ। हाँ बिल्कुल मानी जानी जैसे कंपनी। दिल्ली में जो है टाटा पावर, रिलायंस पावर आप लोगों ने सुनी होंगी, वैसे ही इंडिया के अंदर टोरेंट पावर भी एक हाईजेस्ट उसमें इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। तो कई साल मुझसे पूछते भी थे, मतलब सोसाइटी में लोग कि आप कहाँ जॉब करते हो, तो मैं बोलता टोरेंट पावर में। तो टोरेंट पावर तो प्राइवेट हो गई, तो इस चीज़ का बड़ा दबाव पड़ जाता था। अच्छा। नहीं, अभी मतलब जो सोसाइटी के लोग, जैसे वैसे तो बहुत ज्यादा दिन हुए ही नहीं है, अभी रिजल्ट आए तो 4-5 दिन हुए, बहुत ज्यादा आपने इंटरेक्ट नहीं किया, पर फिर भी जो थोड़ा बहुत सोसाइटी का एक नहीं, रहा है, अब कोई तो रिस्पेक्ट वाली चीज, एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट वाली हाँ, चीज रही है क्या? अब तो ये है कि जो लोग नहीं बोलते थे वो लोग भी बोलते हैं। अब तो मैंने देखा है, मैंने जो लोग मुझसे कभी नहीं बोले थे, मैं जैसे रास्ते में निकल गया, कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो मोहल्ले के होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, मुझसे इनफेक्ट वो भी बोले थे, अब तो बोलने खुद ही बोलने लगे कि भाई आपका कहाँ सिलेक्शन हो गया। ये चीज़ देख के जब घर में शोर शराबा हो ही जाता है। जब मैंने अपना ज्वाइनिंग लेटर जो था मैंने अपने जाके पिताजी के हाथ में दिया था, तो आप विश्वास नहीं करोगे, वो चीज़ ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने जैसे हाथ में लिया तो मतलब उनकी आंखें एकदम वहीं गीली हो गई थी बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता वो टाइम कैसा था वो, लेकिन उसके बाद में उनको इतनी खुशी हुई कि घर में उन्होंने अगले दिन, शनिवार का दिन था, उन्होंने मतलब पूजा पाठ भी करा दी, जैसे सुंदरकांड भी बोलते हैं, और वो चीज़ भी करा दी। इस चीज़ को देख के मोहल्ले में भी सब जगह पता चल गई, तो सब लोग चर्चा भी करने लगे। तो फर्क तो देखो पड़ता है, इस चीज़ का फर्क पड़ता है। जॉब लगने के बाद काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट तो काफ़ी बढ़ जाती है, मैंने देखा है इस चीज़ का। मेरी जब जॉब लगी थी तो मेरे पास फोन पे फोन आ ही जा रहे थे। मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, पूरे हफ्ते भर ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद मेरे पास एक ही दिन होता है संडे खेलने के लिए। संडे के दिन मैं खेल रहा था, उसके बाद में मेरे पास इतने फोन, फोन पर फोन, जो नहीं करते थे वो भी फोन पे फोन कर रहे थे कि भाई, मतलब फिर मैंने बाद में कॉल लगाया था उन लोगों को, कहाँ सिलेक्शन हो गया, चलो अच्छा हुआ, अब तो काफ़ी। चलिए, आप सभी लोगों का धन्यवाद समय देने के लिए, थैंक यू। देखिए कितने सारे दिल भेजे हैं आपको, और कहा है बहुत से लोग कह रहे हैं अगला नंबर मेरा भी, बिल्कुल आपका भी अगला नंबर आएगा, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिएगा, नेक्स्ट अपडेट आपको कई सारे बेटा क्वेश्चन सेशंस प्लान किए हैं नेक्स्ट फरवरी से, और आप लोग थ्योरी की क्लासेस भी बेटा 1 फरवरी से शुरू हो रही है, यूट्यूब पे फ्री है, ठीक है। तो आप मस्त एकदम पढ़िए, चैनल से जुड़े रहिए, और टेलीग्राम लिंक को बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा, चैट बॉक्स में लिंक है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, गुड नाइट। नहीं फिर वो क्या कहते हैं कर दिया वो